अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं निगहबान पाकिस्तान। मैं कुर्बान इमरान खान। यहाँ पे भी होता है इमरान खान का, इस वजह से कुर्बानी का दिया। सिविल गवर्नमेंट सिविल होती है। ये मौजूदा भी अगर जो इलीगल आर्मी चीफ परे हटे तो सिविल गवर्नमेंट को आगे करे तो वो कर सकती थी, क्योंकि यहाँ पे खसी किस्म का, मरदूद किस्म का, नमर्द किस्म का वज़ीर आज़म और उसकी कबीना रखी हुई, वो कोई फैसले नहीं कर सकती। ये पारा चनार की दास्तान थी। इसके ऊपर एक बीबीसी ने बड़ी अच्छी की है, उसके ऊपर हम भी बताएंगे उसके बाद, या साथ साथ कमेंट्री में बताएंगे। उससे पहले एक कमेंट किसी ने किए थे, तो हमने पता कैसा भी बंदा हो तो उसके कमेंट्स हमने, चाहे हमें गालियाँ दे रहा तो वो भी बताते हैं, चाहे इटली से होते चाहे पाकिस्तान से। उसके कमेंट से जो किश्ती मैंने दिखाई थी जो डूबी अभी पिछली पीर को, डूबने वाली किश्ती में यकीनन ऐसे अफराद अक्सरियत में होंगे जिन्होंने करप्ट लीडरों और सियासतदानों को वोट देकर सपोर्ट करके इस मुकद्दस मुल्क को लुटवाया है। मैं तो इसमें कुछ नहीं कहता, बस यही है कि अपने मुंह पे चपत ये मार ले। लुटवाया है तो किसी ना किसी को तो वोट दिया ना। तू इधर बैठा, तू किसको वोट दे रहा है? तो वोट नहीं दे रहा तो जुर्म कर रहा है। ये तो कानूनी तौर पे हर बंदे के फ़र्ज है। आकल बालग के ऊपर जो भी मुख्तलिफ मुल्कों की, कहीं पे 14 साल की भी है, कहीं पे 20 साल की भी है वोटर की उम्र। तो तू किसी ना किसी को तो दे रहा, नहीं दे रहा तो फिर तू जुर्म कर रहा है। अब अपने गिरबान में खुद ही झांक दी, बजाय तू उनके ज़ख्मों पे को फहा रखे, को मदावा करे, तो तुम ऊपर ठट्टे कस रहा कि उन्होंने वोट दिए होंगे, नहीं दिए होंगे। अच्छा जी, ये ज़रा बीबीसी की रिपोर्ट देख लीजिए फिर क्या। पाकिस्तान की शुमाल मगरबी सरहद पर वाक़ जिला कुरम हर चंद माह बाद पुरतशद्दुद वाक़यात और फसादात की वजह से खबरों में नजर आता है। आखिर इस अनएंडिंग कॉन्फ्लिक्ट की तारीख और वजह क्या है? लेकिन उससे पहले जरा साबिक कबायली इलाके कुरम को समझ लेते हैं। ये पाकिस्तान के किसी भी शहर के मुकाबले में अफगानिस्तान के दारुल हुकूमत काबुल के करीब तरीन है, लेकिन इसके साथ साथ अफगानिस्तान के उन 4 सूबों की सरहद पर भी वाक़ है जो शिया मुखालिफ शिद्दत पसंद तंजीमों दाइश और तहरीक तालिबान पाकिस्तान का गढ़ है। कुरम का सदर मुकाम पारा चनार है, जहाँ आबादी की अक्सरियत अहले तशी मसलक से ताल्लुक रखती है। पारा चनार पाकिस्तान के दीगर इलाकों से सिर्फ एक सड़क के रास्ते जुड़ा हुआ है जो लोअर कुरम में सदा के इलाके से गुजरती है। ये इलाका सुन्नी अक्सरियती आबादी पर मुश्तमिल है। इलाके के लोगों और माहिरीन से जब हमने बात की तो उन्होंने हमें बताया कि जमीनी तनाज़ात से शुरू होने वाली लड़ाई चंद ही घंटों में कबायली झगड़ों और फिर फिरका वाराना फसादात में तब्दील हो जाती है। तो ये जमीनी तनाज़ात आखिर हैं क्या? जिला कुरम के ज्यादातर इलाकों में लैंड रिकॉर्ड मौजूद नहीं है, और लैंड रिकॉर्ड ना होने की वजह से यहाँ मुख्तलिफ इलाकों में कबाइल और अफराद जमीन के टुकड़ों पर मलकियत के दावेदार है। जमीन का ये तनाज़ा कम अज कम 5 मुख्तलिफ मुकामात पर 10 देहातों और कबाइल के दरमियान है। अब इस सारी सिचुएशन में क्रिटिकल एलिमेंट ये है कि ये तमाम कबाइल और देहात मसलक के लिहाज से अहले तशी और अहले सुन्नत फिरकों में तकसीम है, जो किसी भी लड़ाई को फौरी तौर पर सेक्टेरियन वायलेंस में तब्दील कर देता है। पेवाड़ और गेदू तुरीमंगल अपर कुरम में अफगानिस्तान की सरहद के साथ 2 देहात हैं। इनमें पेवाड़ में अहले तशी की अक्सरियत, जबकि गेदू और तुरीमंगल में अहले सुन्नत से ताल्लुक रखने वाली आबादी है। बुशहरा और मलिक खेल भी अपर कुरम में वाक़ 2 देहात हैं। यहाँ हालिया लड़ाई 2 अफराद के दरमियान चंद कनाल जमीन के तनाज़े पर शुरू हुई, जो बाद में पूरे जिले में फैल गई और दर्जनों अफराद की हलाकत का बाइस बनी। मुकबल और कुंज अलीजई भी अपर कुरम में अफगानिस्तान की सरहद पर वाक़ 2 देहात हैं, जहाँ जमीनी तनाज़ा कई दहाइयों से मौजूद है। मुकबल अहले सुन्नत, जबकि कुंज अलीजई अहले तशी है। बालिश खेल जो अहले तशी और पारा चमकनी के लोग जो अहले सुन्नत हैं, इनके दरमियान भी हजारों एकड़ जमीन का तनाज़ा है। बलिशखेल लोअर कुरम और पारा चमकनी सेंटर कुरम में वाक़ है। इसी तरह बंगश कौम जो जिला कुरम के मुख्तलिफ इलाकों में फैली हुई है, और हमजा खेल कौम जो लोअर दीर में शोरकों के इलाके में आबाद है, इनके दरमियान भी जमीनी तनाज़े फसादात का सबब बन रहे हैं। बीबीसी से बात करते हुए यहाँ अमन कमेटी के मेंबर महमूद अली खान ने बताया कि इलाके के अमायदीन और लोगों की मुसलसल दरख्वास्तों के बाद यहाँ लैंड कमीशन तो बनाया गया, लेकिन इस कमीशन ने अभी तक कोई खास कारकर्दगी नहीं दिखाई।
यहाँ जमीनी तनाज़े के अलावा सेक्टेरियन वायलेंस की एक हिस्ट्री भी मौजूद है, जबकि 2007 से 2012 के दरमियान पारा चिनार की मुकामी आबादी ने यहाँ पहले अलकायदा और फिर उसके बाद टीटीपी के खिलाफ एक जंग भी लड़ी है। जिला कुरम में पहली फिरका वाराना लड़ाई 1938 में उस वक्त हुई जब गैर मुनकसिम हिंदुस्तान के शहर लखनऊ में शिया सुन्नी फसादात का आगाज हुआ। यहाँ दूसरा बड़ा फिरका वाराना वाकया 1966 में सद्दा में एक मातमी जुलूस के दौरान हुआ। 1970 में जामा मस्जिद पारा चिनार में मीनार की तामीर तीसरे बड़े फिरका वाराना फसादात की वजह बनी। 1977 में जामा मस्जिद पारा चिनार के मौज़िन को जान से मारने की कोशिश पर फसादात फूट पड़े, जबकि पांचवा बड़ा वाकया 1982 में सद्दा में हुआ। अप्रैल 2007 में रबीउल अव्वल के एक जुलूस पर पथराव के बाद फसादात शुरू हुए और उसी साल नवंबर में एक मुबैना कत्ल के इल्जाम के नतीजे में फसादात का एक बार फिर आगाज हुआ। ये फसादात इतने शदीद थे कि एक इम्तहानी हॉल में ड्यूटी पर मौजूद असातिज़ा को कत्ल करके उनकी लाशों को जला दिया गया, जबकि मुसाफिर वैन्स को रोककर उनसे सवारियों को उतारकर उन्हें गोलियां मारकर हलाक किया गया। इन फसादात की वजह से लोगों की एक बड़ी तादाद नकल मकानी पर मजबूर हुई और पारा चिनार को मुल्क के दीगर हिस्सों से जोड़ने वाली वाहिद सड़क तवील अरसे तक बंद रही। 2004 में अलकायदा और तालिबान ने अफगानिस्तान में दाखिले के लिए पारा चिनार के बाद सरहदी देहातों पर कब्जे की कोशिश की, जिसकी मुखालफत यहाँ आबाद शिया आबादी ने की। मुकामी आबादी ने ही 2007 में तालिबान के खिलाफ ऑपरेशन का आगाज किया, जिसके बाद फिरका वाराना फसादात और दहशतगर्दों के खिलाफ कार्रवाइयाँ कई साल जारी रहीं। बीबीसी से बात करते हुए माहिरीन ये कहते हैं कि जब तक इन दोनों फॉल्ट लाइंस पर संजीदगी के साथ काम नहीं किया जाएगा, तब तक इस इलाके में फिरका वाराना फसादात और कत्लो गारतगरी जारी रहेगी। लो जी, ये बीबीसी की थी। इसमें बाज ये भी मसलियत का शिकार हो जाते हैं ना, बीबीसी भी मसलियत का शिकार हो जाते हैं। वहाँ पे इनको बचाना चाहिए था। फंडिंग कौन कर रहा है, ये किस पे बात करेंगे। वहाँ पे अहले सुन्नत इसने लफ्ज़ इस्तेमाल किया। अहले सुन्नत में आगे सेक्टेरियन है कितने, उसके नीचे कितने बच्चे दिए हुए हैं। से अहले सुन्नत में जो सबसे बड़ा है वो अहले सुन्नत वल जमात बरेलवी या रसूलुल्लाह कहने वाले, वो बिल्कुल बेचारे न्यूट्रल। उनके भी बंदे शहीद हो रहे हैं, उनके भी नुकसान, माल मवेशी उजड़ रहे हैं, घर उजड़ रहे हैं। यहाँ पे इन्होंने ये नहीं बताया, मसलियत का शिकार है ना। यहाँ पे अहले हदीस और वहाबी, वो जो अहले सुन्नत है ना, उसकी जगह अहले हदीस व वहाबी रख ले एक तरफ और शिया रख ले एक तरफ। अच्छा, शिया को क्योंकि उन्होंने स्कूलों पे इनका कब्ज़ा था, जिनका मैं जिक्र कर रहा हूँ, उस सेक्टेरियन का जो स्कूलों में शिया बच्चों को दाखिले नहीं देते, फिर वहाँ पे एक शिया स्कूल खोला गया जिसका खर्चा वो प्रिंस करीम आगा खान दोयम सोहम कौन है वो कर रहा है, और ईरान भी वहाँ पे फंडिंग करता। वहाँ पे भी जाकिरीन भी बनाए जाते हैं, मुअल्लिमीन भी बनाए जाते हैं। उसमें कोई अलग बात है, उनको सिखाना है ना। अगर वो ये सुन्नियों की किताबें पढ़ेंगे तो उन्हें क्या पता लगेगा जंग जमल के फैक्ट क्या थे, उन्हें क्या पता लगेगा मुआविया कौन था, यजीद कौन था। ये तो उनकी बुक्स में नहीं लिखा, उनको तो खलीफा ये कहते हैं। और उनकी खलीफत चली भी, या यजीद की खिलाफत मेरे का 12-13 खलीफा भी बने थे। उसके बाद है तो वो भी उन्हीं के रिश्तेदारों की थी, अब्बासी, हारून रशीद, मामून रशीद, ये भी उसी यजीद के रिश्तेदारों की थी। उनके भी 32-33 खलीफे चले वहाँ पे। फिर ऑटोमैन पैर भी बीच में हो गई, वो भी इसी की शक्ल थी। इन्होंने जाके नई जो है ना पुरानी शराब नई बोतल में डाल के तो ऑटोमैन पैर बना दी। अच्छा जी, यहाँ पे चलते हैं। यहाँ पे जो दूसरी कर रहे हैं जो अफ़गानिस्तान की तरफ है, उनको हमेशा जो है ना सऊदी अरब से मदद आती, और उसके अलावा भी दूसरे जो हैं जहाँ पे यही सेक्टेरियन दो ग्रुप जो मैंने बताया जिनका उधर जोर है, वहाँ पे देते रहे। मसलन इधर यहाँ पे बड़ी इन्वेस्टमेंट की थी सद्दाम हुसैन ने, वो बड़ा मुखालफ था शियों का, तो वो उसने बड़ी इधर मदद की। ये जाते वहाँ पे आके फिर उसी ने उस दिनों में अभी ये बनी नहीं थी, दाइश बनी नहीं थी, उस वक्त उसकी पनीरी लग रही थी, उनको यहाँ पे भेजा था। ये भी इन्होंने नहीं बताया, हम आपको ये सारी चीज़ें बता दें। जब तक इसके पर कंट्रोल नहीं होएगा, अक्सर व बेशतर लड़ाइयाँ जिस तरह महामस्जिद था,
اس کا پلاٹ کا قبضہ تھا، جو پہلی کا قبضہ جس کو کہتے ہیں وہ تھا، پھر شدت دوسری اختیار کر گیا۔ وہ بی بی سی نے خود جس طرح آپ نے کہا کہ وہاں پہ لینڈ ریکارڈ نہیں ہے، جس کا زور چلے وہ قبضہ کر لیتا ہے، یہ میری ہے، یہ تمہاری ہے، یہ میرے دادا کی، یہ میرے نانا کی، اس طرح چلتا رہا، جس کے بعد وہاں پہ پھر یہ شدت اختیار کر جاتی ہے، گروہ بندیوں میں رہنا۔ پارا چنار جنہوں نے دیکھا ہوا وہ تو میرے خیال اکثر لوگوں نے نہیں دیکھا ہوئے گا، میں نے دیکھا ہوا وہاں پہ اب سے نہیں، وہ اسی نے بطور 1938 میں جب لکھنؤ میں شیعہ سنی فساد ہوئے تھے تو اس وقت سے ہی وہاں پہ کشیدگی کوئی نئی والی نہیں ہے، لیکن ادھر جو ہے نا نیرو چین کی بنسی بجا رہا، ملک سے فرار ہو گیا۔ پاکستان زندہ باد۔